भाई अपने गेहूं बोझा तो 25-26 हजार आदमी हैं अपने गांव में, छोटे ले जवान खावे छोटे बड़े। आप फिर महाराज के लिए एक दिन का व्रत रखेंगे, भूख हड़ताल करेंगे ताकि हमारा महाराज बाहर आए जेल से। हम ये वादा करते हैं, हाथ करके सारे स्वागत करो भाई। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त धनाना गांव में मौजूद हूं, भिवानी जिले का बड़ा गांव। और यहां पे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से राहत सामग्री भेजी गई है। काफ़ी सारे पाइप हैं, मोटर्स हैं, वो भेजी गई हैं। किसान लोगों को कितनी राहत इससे मिलेगी, किसान क्या कहते हैं, इस बारे जो गाँव के लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अजित भाई नमस्कार। नमस्कार भाई जी। सर, जो रामपाल महाराज के आश्रम की तरफ से सामग्री आपको भेजी गई है, तो आपने डिमांड की थी या कैसे, थोड़ा सा बताएंगे? गांव की तरफ से कमेटी गई थी सरपंच साहब के साथ में, अनिल भाई जी और ये जो हमारे जो गांव के जो सामाजिक जो पानी के सताए हुए लोग थे, वो सभी गए थे। और जो एक ऐड देखी थी, ऐड के देख के वहाँ पहुँचे और एक लेटर पे अपना जो डिमांड थी वो लिख के दे के आए। और आज जो उस पर कार्रवाई हुई, संत रामपाल जी महाराज की टीम आई और अपना सर्वे करके लेके गई। उसके बाद जो आज जो हम 14,520 फुट जो पाइप की डिमांड करी थी वो, और 10 HP की मोटर और एक 15 HP की मोटर, वो पूरा सामान आज संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से गांव में पहुंचा है। और गांव में बहुत खुशी का माहौल है। नहीं तो अगर ये नहीं पहुँचे तो हमारी ये फसल तो तबाह हो गई थी, अगली फसल की भी उम्मीद छूट गई थी। अब ये लगने लगा कि अगली फसल अगर पानी उतर गया तो बुआई में आ जाएगी और हमारा पालन पोषण ठीक से हो पाएगा। जो ये भेजा गया है सामान, अभी से लगता है कि जो जल भराव है उसकी स्थिति कंट्रोल में हो जाएगी? हाँ बिल्कुल कंट्रोल में होगी। इस आधार पे, जिस आधार पे सामान भेजा। हाँ जी भाई साहब, आपका शुभ नाम? अनिल कुमार। अनिल भाई, कैसे रिक्वेस्ट दी गई थी और आज ये जो प्रयास रामपाल महाराज ऐड से उसे पता चला, किसी भाई ने बताई भाई ऐसे ऐसे बाढ़ का ग्रस्त में महाराज जी वो कर रहे हैं सहायता। पता था भाई पीछे भी न कुछ ऐसी ऐसी सहायता बहुत करते हैं। हम गुजरानी गए, गुजरानी से हमें पता चला भाई वहाँ जाना है बरुवाड़ा, वहाँ ऑफिस है हमारा, वहाँ एप्लीकेशन लाओ, अर्जी लाओ महाराज के। सरपंच को साथ लेके 5-7 आदमी जाके वहाँ अर्जी लगा दी। अर्जी लगते ही सामान आ गया। और ये मान ले, अब तो ये पता था आवेगा कि नहीं आवेगा, लोगों का विश्वास नहीं था। अब आते ही हमारे ये मान लो 50% 40% तो इससे उतर जाएगा, 60% के लिए और अर्जी लगाएंगे। और हम तो और सभी भाइयों को कह रहे हैं भाई बाढ़ग्रस्त को जाओ महाराज जी के पास अर्जी लाओ और अपना पानी तरा के अपनी फसल पैदा करो। अनिल भाई, ये जो सामान भेजा गया है ये मैं और आप लोग ही हैं जो वहाँ जाते हैं और वहाँ मदद करते हैं, तो सरकार मदद करने में फेल साबित हुई या सरकार ने जो मदद करनी चाहिए नहीं करी आपकी? सरकार कहीं छोटी मोटी मदद कर दे है, न तो इतना सामान देती, फिर चक्कर कटवा दे है, फिर सुपारिश सही है सरकार के लिए, आम आदमी वहाँ तक जा नहीं सकता। सरकार तो अपने आप, सरकार ने 15 तारीख के बाद सरकार का रोल होता है कि अपने आप पानी जहाँ बाढ़ है उतारना चाहिए, लेकिन सरकार सोई पड़ी। अच्छा, इससे पहले है ना आपके गांव में तमाम विपक्ष सरकार के भी मंत्री भी आ चुके, शायद विधायक भी आए होंगे 1-2 बार, तो उनका रिस्पांस कैसा रहा? उन्होंने भी थोड़ी मोटी मदद करी है एक आध बार? विपक्ष वाले तो भाई अखबार में और टीवी में दे दी, पक्ष वाले उस बात का ध्यान नहीं कर रहे। जो सरकार है विपक्ष को आगे रह गया, विपक्ष कह देवे कोटे तो दे नहीं सकते कुछ, लेकिन हम तो तुम्हारी आवाज उठा सका। अब रामपाल महाराज ने जो सामान भेजा है उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? रामपाल जी के लिए क्या संदेश? रामपाल जी का बहुत बहुत चरणों में नमन करते हैं। और ऐसे ऐसे की जरूरत है समाज में आज के दिन। संत रामपाल महाराज जी से मैं तो ये कहूँ ये अमर रहे,
जो कि जनता की सेवा करता है। जो रामपाल जी के अनुयायी जो यहाँ पहुंचे थे, संत रामपाल के अनुयायी जो सामान लेकर आए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ प्रोसेस होता है, कैसे यहाँ पे आता है। अमन दास जी। अमन जी, इससे पहले आप काफी गांव में पहले भी जा चुके हैं, आज धनाना में आप पहुंचे हैं, और धनाना की अगर बात कर लेना, राजनीतिक गांव है, यहाँ से काफी हलचल होती है राजनीति में, लेकिन पिछले दिनों अगर देखें तो विपक्ष के नेता और पक्ष के नेता तमाम लोग यहाँ पे आ चुके, लेकिन मदद के नाम पे जीरो। तो कैसे धनाना गांव को जरूरत पड़ी कि आपके सामने इन लोगों ने झोली फैलाई और आप आ भी गए, क्या कहेंगे? सच्चाई जी, देखिए गुरु जी भगवान है, और भी लोगों की मदद कर रहे हैं, ये भी चले गए। अब भी हमारा गांव भी बाढ़ग्रस्त है, बाढ़ग्रस्त होने के कारण इन्होंने और गांव जो हमारी प्रक्रिया है कोऑर्डिनेटर सिस्टम, और सबसे पहले बना रखी है कमेटी, कमेटी के थ्रू ये सारा काम चला है। फिर कोऑर्डिनेटर सिस्टम है, वो तो ऊपर ट्रस्ट बना रखे हैं, वो सारा गुरुजी ने कति तरतीबाज नारा नारा सौदा कर रखे हैं, और उसके तहत एक अन्नपूर्ण मुहिम चला रखी है, या पहले से 4-5 महीने पहले से ही चलती थी, और उसके तहत जो असहाय परिवार आते थे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनकी सेवाएं करवा रहे थे गुरुजी। फिर ये कई सटे टम पानी आ गया, फिर अपने यहाँ हरियाणा में आ गया, इसके अकॉर्डिंग अन्नपूर्णा में ये भी आते हैं, इनका भी सारा फिर गुरुजी बन गए। फिर हर एक गांव में धीरे धीरे पता चल गया, यूट्यूब पे डलती गई, फिर हर एक गांव वहाँ पहुँचता गया बरवाड़ा, और वहाँ धीरे धीरे जिस भी गांव में पानी है गुरुजी मदद करते गए। आज उसी के अकॉर्डिंग यहाँ धनाना गांव में आ रहे हैं, ये सामान लिखवा के आए थे, और वो सामान यहाँ उपलब्ध करा दिया। 5 मोटर 14,000 फुट पाइप, इन्होंने भी वो पानी निकालेंगे, 250 से 300 एकड़ में पानी है, और भी इन्हें जरूरत होगी तो आ जाएंगे हम, हमारा भी सर्वे चल लगा आग भाई, इनका कोई कमी नहीं रह जा, तो परमात्मा की दया से। ये मुहिम आपकी सिर्फ खेतों के लिए है या कुछ घर भी जैसे तबाह हुए हैं बारिश में, बाढ़ में, तो उनके लिए भी आप मदद पहुंचा रहे हैं? ये मुहिम जैसे जिसका कोई आमदनी नहीं है उसके लिए भी ये मुहिम है जी। पूरे भारतवर्ष में पहले से ही गुरुजी ने निर्धारित कर रखी है, वो मैंने बीच में बता भी दिया। 4-5 महीने से ये मुहिम चली हुई है। जो कति गरीब असहाय परिवार हैं, उनके बच्चा का कोई सहारा नहीं है, उनके माँ बाप का कोई सहारा नहीं है, उसके लिए मुहिम गुरुजियों ने चला रखी है। उसका मकान भी बनवाते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी देते हैं, उनके भारी बीमारी का खर्चा भी देते हैं। गुरुजी ना वो एक बाणी है, रोटी कपड़ा चिकित्सा और मकान देगा कबीर भगवान। तो ये सारी चीज़ कोई भूखा ना सोए, ये गुरुजी ने सेवा सभी भक्तों को दे रखी है। सच्चा है। अमन जी, क्या आप मानते हैं कि सरकार इस मामले में फेल रही है, जो जल भराव की स्थिति हरियाणा में बनी है? भाई हम तो सरकार के बारे में क्यों कहूँ, हम तो सरकार की मदद कर रहे हैं, इनका काम हल्का कर रहे हैं। भाई मान ले सरकार अपनी और सेवा में लग रही होगी, कुछ उन तो बनया है सरकार, तो उतना सरकार ने दिया है। फिर जिसी हमारी तो मदद धार्मिक जितनी संस्था है, हमारे डालोरा ने भी आगे आना चाहिए जी। आप हमारे गुरुजिया ने जितनी धार्मिक संस्था के तहत इनकी लोगों की मदद करी है, ऐसे भी और कथावाचक हैं नरे, उनने भी तो आगे आना चाहिए। वो एक भी नहीं चल सकता, एक के कथा के लाख रुपये ले लें वे। और हमारे ये जो ट्रस्ट है ना, इनमें भगत हमारे कई करोड़ जुड़े हैं। जितना पैसा हो ना गुरुजी देश हित के लिए लाते हैं, फिर हम सरकार के हितकारी हुए, मानते हो गई बात ने। हमने सरकार के विपरीत ना बांटा है कम में भी, यो सरकार के को हल्का काम करने के लिए हमने सेवाएं करी है, ना कि हमने राजनीति माना, ना गुरु जीत है। हमने भी मेंबर का भी इजाजत को ना देते हैं। राजनीति में तो गुरु जब होंगे, गुरु जी तो भक्ति करें हैं और भक्ति करवाओ हैं। मार दौर हमारी मोक्ष के लिए गुरु जी आ रहे हैं, और गुरु जी का कोई उद्देश्य नहीं है। जो जितना पैसा है इतना अच्छी जगह लाते हैं गुरु जी, यही बुलाने लग रहे थारे सामने। सच्चाई जी। हाँ जी, आपका नाम? जगबीर दास। जगबीर जी, क्या कहेंगे, आज आप राहत सामग्री जो लेकर आए हैं, गांव में आप पहुंचे हैं, गांव वालों का रिस्पॉन्स कैसा था और क्या भरोसा आप दिला के जा रहे हैं? गांव वालों को
आगे से आश्वासन दिया गया है कि कितना भी सामान आपको चाहिए उतना गुरुजी के द्वारा मुहैया कराया जाएगा, लेकिन अगली फसल बोनी चाहिए, ये आपका उत्तरदायित्व है। इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, सामान की तरफ से गुरुजी कोई कमी नहीं रहने देंगे। और ये जो सामान इनको दिया गया है सारे गदगद है जी, सारे खुश नज़र आ रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत और बाढ़ के तहत ये सारा सामान गुरुजी ने भेजा है, उसकी गांव को सुपुर्द कर दिया गया है और ये अपना पानी निकालेंगे, बाढ़ से राहत मिलेगी और आगे की बिजाई होएगी और जिससे गांव में खुशहाली आएगी, सबको काम मिलेगा और सब आए। तो और क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं, आप हेल्प कर रहे हैं लगातार, उनके लिए क्या मैसेज है? मैसेज है भक्ति करो, परमात्मा का मार्ग पाओ। शुभ नाम बताएं। बलवान दास। बलवान जी कहाँ से हैं आप? मैं जिला हिसार गांव बालक से हूँ। तो बालक से इतनी दूर आप धनाना में पहुँचे हैं, क्या मकसद है? मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ और भिवानी आश्रम में सेवादार हूँ, इसलिए भिवानी के एरिया में आए हैं। तो परमात्मा की कृपा से हम भी उनकी यहाँ पहुँचते हैं उनकी सेवा में। तो ये जो सेवा का जज्बा है ये कहाँ से पैदा होता है, इतना सारा जज्बा? क्योंकि घोर कलयुग है आज, मतलब पैसे के लिए मारा मारी है, हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं लगातार, और आप में ये भावना, प्रेरणा स्रोत कौन है, कहाँ से ये प्रेरणा आपको मिलती है? ये तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से ही हमें प्रेरणा मिलती है। उदाहरण के तौर पर जैसे संत रामपाल जी महाराज एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, अच्छी आमदनी थी, घर में भी ठीक मालिक की दया से ठीक ठाक था सारा, बच्चे भी थे। उन्होंने परमात्मा की सेवा करने के लिए अपनी सर्विस छोड़ दी, रिज़ाइन कर दिया। हम वहाँ ऐसा तो नहीं कर पाएंगे, उनके बराबरी तो नहीं कभी कर सकते, क्योंकि गुरु तो गुरु होता है, परमात्मा परमात्मा होते हैं। तो हमें इनसे प्रेरणा मिलती है कि ये तो सारा कुछ होता रहेगा, परमात्मा ही रखवाड़ी होते हैं घर के, परमात्मा ही देते हैं खाने के लिए, वही दाता हैं। हमें इस बात की चिंता छोड़कर परमात्मा की सेवा करने में तत्पर रहना चाहिए। ये हमें प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज से ही मिली है, ये हमारे सदगुरुदेव जी हैं, और इसी प्रेरणा को के तहत हम यहाँ सेवा करते हैं। जैसे भी रहते हैं, सेवा तो क्या करते हैं, बस बैठे हैं, सेवा तो परमात्मा ही करते हैं। सबके बड़े सेवक तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ही हैं, हम तो उनके दास हैं। जहाँ वो हमारी ड्यूटी लगा देते हैं हम वहाँ पहुँच जाते हैं। कुछ लोग अब भी जो संत जी के बारे में भला बुरा बोलते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? वो अनजाने में है सभी, जो जानता नहीं, जैसे आप मुझे नहीं जानते, नाम पूछा है आपने, मेरे बारे में आप कुछ भी कहो, आपकी मर्जी है। वो अनजान लोग हैं जो संत रामपाल जी के बारे में भला बुरा सोचते हैं या कहते हैं। जब उनको पता चल जाएगा तो परमात्मा के चरणों में नाक रगड़ेंगे। ये हमेशा होता है, हम भी ऐसे ही थे, हमें क्या ज्ञान था। संत रामपाल जी महाराज को हम जब नहीं मिले थे तब हमारी स्थिति ऐसी थी, जो इनको मिले, इनका ज्ञान सुना तो हमने इनके चरणों में नतमस्तक हो गए हम। और प्रार्थना करता हूँ सदगुरुदेव जी से, परमात्मा मुझे आपके चरणों में हमेशा ऐसे ही रखना। कति तन मन धन से ये भाई के थोड़ा और जोटा मार दे, न्यू कर दे, सब बोदे बोदे बोल रहे हैं जनु, मतलब कति, अरे कति थारे चूल्हे ताएगा पानी लकड़ लेगा ना, जब जावांगे और बताओ कति न्यू। यो गुरुजन हमारी सेवा लाई है, तुमने हमारा पहला सौदा देखा है ना, कभी भंडारे मांग देखियो, किसी भी काम में कमी नहीं छोड़ेंगे गुरुजी, ये नोट रखियो ये बात। और जैसे मान ले कुछ गांव ऐसे हैं, तुमने कहना भी तो हम कहना नहीं चाहते, पानी नहीं, पाइप मोटर ले गए, गुरुजन उड़े भी शांति करी, चलो भाई उनके भाग में था। ये भी कुछ गांव ऐसे हैं, भाई हमने तो इतनी मोटर थी, हमने सर्वे करवाया, हमारी एक टीम है पीछे पीछे, जिस गांव में पानी है वो में गुरुजी बढ़ चढ़ के उसकी सेवाते हैं, और उसका सारा पानी का गंगा ठेका है। और अगली फसल नहीं भूलेगी, इतना हमारे शांति नहीं होगी, क्योंकि गुरुजियों ने आशीर्वाद दे रखा है। देख लेना, थारे पानी लेने बिना पाइप मोटर बिगाड़ दे, यो वो भगवान है, थारे समझ में होगा जब बेरा लगेगा। हमारा यो वो भगवान है, मारा काट रखा है। मैं 40-50 किले बोया करता भाई, और जब गुरुजी खेत में मिले थे मैंने, और गुरुजी ने वह सुख
दिए हैं, तब मैं बताऊं तो थारे समझ में कोने आवेगी। वो टुकड़ा परमात्मा ने थारे मां डाल दिया, और कितना भी सामान लियो जितना तुमने जरूरत हो, ईमानदारी से। गुरु जी कति राज्य होगा थारता ही देन तैयार है। हर यह मुहिम थारे लिए चला रखी है। थारे गेहूं बोवाओगे खूब सुख शांति हो, लेकिन ना जब मार दौरान्यू भी कहेंगे बेटा एक एक गांव में जाकर सर्वे करके लाओ, सुख शांति तो है कि नहीं है। और इस तक फालतू बताओ क्या करेंगे। भगवान वो है जो सुख सुख दे दुख ना दे। यो थारे बीच मारे थारी पहचानने की जरूरत है। बंदी छोड़